दुनिया भर में क्लाउन्स बच्चों के लिए हंसी और मजाक का प्रतीक होते हैं, लेकिन इसी मजाक के पीछे कभी कभी एक भयानक और डरावनी सच्चाई छिपी होती है। पेनीवाइज, जिसे लोग एक काल्पनिक डरावना किरदार मानते हैं, क्या हो अगर वो सचमुच में अस्तित्व में हो। कहानी 1980 के दशक की है, जब अमेरिका के एक छोटे से शहर डेरी में एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। शहर में हड़कंप मच गया और लोग डर से सहमे हुए थे। पुलिस को इन गायब होने वाले बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक बात जो सभी घटनाओं में सामान्य थी, वह थी कि बच्चों द्वारा आखिरी बार देखे जाने वाला एक अजीब सा क्लाउन। लोग कहते थे कि उन्होंने एक खुशमिजाज क्लाउन को बच्चे के साथ खेलते हुए देखा था, जो उन्हें हंसाता था और फिर धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो जाता था। बच्चे उसे पेनीवाइज कहकर बुलाते थे। पेनीवाइज का चेहरा सफेद रंग से पुता होता था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी और उसके हाथ में लाल गुब्बारे होते थे। शहर के लोग इस क्लाउन के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगता था कि यह बस एक पुरानी किंवदंती है, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि पेनीवाइज सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत था। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई, शहर के कुछ लोग, विशेष रूप से बच्चे, पेनीवाइज के बारे में बातें करने लगे। वे बताते थे कि उसने उन्हें गुब्बारे दिए थे और उन्हें एक अंधेरी जगह ले जाने की कोशिश की थी। पेनीवाइज उन्हें यह कहकर बुलाता था कि वहाँ अनगिनत मिठाइयाँ और खिलौने हैं, लेकिन जो भी बच्चा उसके पीछे गया वह फिर कभी नहीं लौटा। शहर में रह रही एक अकेली माँ, समंथा, अपने बेटे जॉनी के लिए बहुत चिंतित थी। जॉनी ने भी एक दिन स्कूल से लौटने के बाद पेनीवाइज के बारे में बातें की। समंथा ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद जॉनी भी अचानक गायब हो गया। समंथा ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर एक संभव कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन एक दिन जब समंथा को अपने बेटे के कमरे में कुछ अजीब सा मिला, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जॉनी की ड्राइंग बुक में पेनीवाइज की तस्वीरें बनी हुई थी, जो कि हूबहू बच्चों के द्वारा बताई गई क्लाउन की तरह थी। समंथा ने उसी क्षण तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। उसने शहर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि 30 साल पहले भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है। तब भी एक अजीब क्लाउन की कहानियां सुनने को मिलती थी, जो बच्चों को गायब कर देता था। यह क्लाउन कभी नहीं पकड़ा गया और लोगों ने उसे एक मिथक मानकर भुला दिया था। समंथा ने हिम्मत जुटाई और उस जगह का पता लगाने की कोशिश की जहां बच्चों को आखिरी बार देखा गया था। वह शहर के पुराने सीवेज सिस्टम में पहुंची, जहां से उसकी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और जगह जगह बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे। आखिरकार समंथा एक बड़े से कमरे में पहुंची, जहां उसने देखा कि पेनीवाइज खड़ा था। उसके चारों ओर लाशों का ढेर था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। पेनीवाइज ने समंथा की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी सबका हुआ। समंथा ने हिम्मत दिखाते हुए पेनीवाइज से लड़ाई की। उसने किसी तरह वहां से भागकर पुलिस को सूचित किया, लेकिन जब तक पुलिस वहां तक पहुंचती, पेनीवाइज और उसका आतंक गायब हो चुका था। हालांकि समंथा ने पेनीवाइज से बच निकलने में सफलता हासिल की, लेकिन उसका बेटा और बाकी बच्चे फिर कभी नहीं मिले। शहर के लोग पेनीवाइज की कहानी को एक चेतावनी के रूप में मानने लगे। डेरी शहर में लोग आज भी रात को जल्दी सोने की कोशिश करते हैं और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन पेनीवाइज का खौफ डेरी शहर में हमेशा के लिए छा गया। लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप रात के समय डेरी के सीवेज सिस्टम के पास जाएंगे तो आपको पेनीवाइज की हंसी सुनाई देगी, जो उसके अगले शिकार का तलाश कर रही होती है। तो दोस्तों, अगर कोई क्लाउन आपको गुब्बारा देगा तो क्या आप उससे लेंगे या नहीं? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी और भी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर स्टोरी की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।